जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 9 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 नवंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 9 नवंबर के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है 9 नवंबर के दिन। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 9 नवंबर के दिन। शिट, ओके। तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है चैरियट का कार्ड। ओके, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है तभी बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। एंड अगर ये आपका आप ही के आसपास रहते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ चुकी है फीलिंग्स में, इमोशंस में। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं हर तरह की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। एंड नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पैशनेट हैं, लेकिन अपने पैशन को हो सकता है कि इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स हैं लेकिन ये कंट्रोल किए हुए बैठे हैं। ओके, या तो ये आप भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। आपके यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 7, 7 एंड 8। ओके, या तो 777, 77 देख रहे हैं आप लोग या 888 देख रहे हैं, या ये दोनों नंबर आपके एंड आपके पार्टनर की बर्थडे एंड बर्थ मंथ हो सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। दोस्तों कल मैं आप लोगों की रीडिंग डालना भूल गई थी, मुझे लगा कि मैंने एरीज की डाल दी है तो मैंने कैप्रिकॉर्न की डाल दी थी, बट चलिए आज की रीडिंग आपकी लंबी होगी। पेशेंस का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, साइलेंस का कार्ड क्यों है डिवाइन, एंड पॉलिटिक्स। ओके, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। पहले ही कार्ड आ चुका है लवर्स का। इसका मतलब ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। आपके पार्टनर, देखिए आप दोनों की लाइफ में चॉइसेस हैं। या तो ये चॉइसेस हो सकती हैं कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आप लोग मैरिड हैं, आप लोगों के बच्चे हैं, या आप घर के सबसे बड़े हैं, आपके ऊपर अपनी फैमिली की जिम्मेदारी है। या तो आप लोग मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, ये सब कुछ हो सकता है। या तो दोनों हो सकते हैं अलग अलग, या दोनों में से कोई एक पर्सन है जो मैरिड है, या अगर आप लोग मैरिड भी नहीं हैं तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। ओके, क्योंकि आप लोग जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इतने फेमस होते हैं कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि इस रीडिंग में हर इंसान ट्विन फ्लेम होगा, क्योंकि ये रेयर होते हैं। बट अगर आप हैं तो आपको पता होगा, आप शाइन कर रहे होंगे, आप लोग जहाँ पे भी काम करते होंगे आपको अब वेल नोन होंगे। ओके, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये आपके पास आएँ तो आप इनको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे इनको पता है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे फियर्स हों। ओके, एंड फियर्स की वजह से, डाउट्स की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपके पार्टनर या तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, या शायद आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोगों के बीच में या तो कोई फाइट हुई है लास्ट टाइम में, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या कोई डिस्प्यूट हुआ है जिसके रीज़न कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। बट सबके लिए थर्ड पार्टी नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए आपके फियर्स भी रीज़न हो सकते हैं। ओके, यस, आपके पार्टनर चाहे कोई फाइट हुई भी है तो भी आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हीं को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। क्योंकि शायद आप या तो बहुत ज़्यादा चुप हो गए हैं, या आप शायद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये कन्फ्यूज़न वाली स्टेट से निकलना चाहते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइलेंस बहुत लंबी हो चुकी है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो अपने पेट में सब बातें रख के बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। मतलब इनको जैसे होता क्या है कि
फीलिंग्स आप लोग एक लिमिट तक, मतलब वही चीज़ है कि एक लिमिट तक ही हर इंसान कोई चीज़ छुपा के रख सकता है, उसके बाद फिर उसे क्लियरिटी चाहिए होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में दोनों लोग डरे हुए हैं, या तो कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, बैड एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से शायद कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, फाइट भी हो रही है, थर्ड पार्टी भी अपना इंजॉय कर रही है आप लोगों को लड़ता देख के, या शायद आपके अंदर फियर्स इतने हैं। तो कुल मिला के अब आपके पार्टनर सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। ओ माई गॉड, प्लीज़ इग्नोर। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं शायद किसी से एडवाइस ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई होप कि जल्दी से चला जाए तो मैं आपको बता पाऊँ। देखिए, आपके पार्टनर के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद इनको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, एंड ये किसी और से, अपने फ्रेंड से या किसी से बात कर रहे हैं कि इनको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, या तो ये किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी ऐसी है, अब इनको आगे क्या करना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबी चुप्पी के बाद अब आपके पार्टनर कोई ना कोई ट्राई करके देखेंगे। ओके, ये किसी ना किसी से तो गाइडेंस ले रहे हैं। ओके, आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब के लिए लग रहा है कि अगर आप लोग कोर्ट में हैं, जैसे लॉयर हैं, जैसे जज हैं, या कोई इससे जुड़ा कोई काम, या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब आप बिल्कुल क्लियर कट रिजल्ट चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर मुझे आप लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी लग रही है कि जैसे अब फाइनल डिसीजन का टाइम आ चुका है, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं आप लोग। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि प्लैनेट्स की सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि आपकी लाइफ में जैसे जो लोड लिए आप लोग बहुत सदियों से चल रहे होते हैं, कि जैसे आपकी फीलिंग्स हैं, आपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं की हैं, आपका कोई कोर्ट केस है जो लटका पड़ा है, सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि इंसान फिर सारे मामले एक साथ निपटा देता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही लग रहा है कि आपके शायद प्लैनेट्स कुछ ऐसे बन चुके हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो गार्बेज इकट्ठा हो गया था इतने लंबे टाइम तक, क्योंकि कोई भी चीज़ जो बहुत लंबे टाइम तक होल्ड की जाती है वो गार्बेज बन जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी क्लटर है, जितना भी गार्बेज है, वो सब क्लियर होने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे लग रहा है कि आपके ऊपर अगर कोई कोर्ट केस है तो आप उसको निपटा देना चाहते हैं फटाफट, क्लियर कट बातचीत करके आप सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने वाले हैं। या अगर आप लॉयर हैं, जज हैं, तो भी कोई केस लटका पड़ा है तो उसको आप लोग बिल्कुल क्लियर कट सॉल्व करना चाह रहे हैं। या ये कहा जाए कि आप लोग लॉयर भी नहीं है, जज भी नहीं है, तो भी मान के चलिए कि अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ में दिक्कतें बहुत चल रही थी, चीज़ें लटकी पड़ी थी, तो अब आप उनको जस्टिस दे रहे हैं, मतलब कि क्लियर कट यस या नो में उसका आंसर देके उसको क्लियर कर रहे हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग आज के दिन नॉस्टैल्जिया में रह सकते हैं, पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की जो भी आपके पार्टनर के साथ सिचुएशन थी, क्योंकि आप लोगों के मैरिड होने के चांसेस लग रहे हैं, सेपरेटेड डिवोर्सी होने के चांसेस भी लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज के दिन आप पास्ट की मेमोरीज में बहुत ज़्यादा डूबे हैं, एंड हो सकता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या शायद आपका डिवोर्स हो गया हो। ओके, आप शायद जस्टिस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एंड ये आपके साथ कोई न्यू लवर भी हो सकते हैं, या ये वही पार्टनर हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, आपको डिवोर्स दिया था, तो शायद अब ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि इनको लग रहा है कि गलत हो गया, क्योंकि इनको लग रहा है कि किसी ने पॉलिटिक्स खेल दी जिसकी वजह से ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इनोसेंस का कार्ड क्यों आया है, कंट्रोल, फूल एंड स्लोइंग डाउन। देखिए यहाँ पर 9 एंड 10, ओके 1, देखिए 111 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, या 1010 या 1001 यहाँ पर यस 10 का मतलब कंप्लीशन भी होता है। देखिए, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जो भी सिचुएशन चली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे थर्ड पार्टी पॉलिटिक्स खेल रही है, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर को अब आपकी इनोसेंस का आइडिया हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देखिए जस्टिस होता है वो डिवाइन का बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, हमेशा ऐसे ही नहीं होता है कि जैसा हमने सोचा हो उसी तरह से जस्टिस मिले। तो शायद अब आपके पार्टनर के सामने जो दूध का दूध
पानी का पानी हो चुका है। इससे इनको पता चलेगा कि अरे आप तो इनोसेंट थे, आप तो मासूम थे, आपके साथ तो गलत किया गया। एंड शायद आपने इनसे मूव ऑन भी इसीलिए कर लिया क्योंकि इनको एहसास हो चुका है कि आप इनोसेंट होते हुए भी आपको कितना झेलना पड़ा। इस वजह से ये मैं आपके मैरिड पार्टनर के लिए बता रही हूँ। अगर आप लोग लवर्स हैं तो फिर ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया क्योंकि शायद आपकी गलती नहीं थी एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हुई है। आपके पार्टनर यस ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। लवर है तो ये आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन शायद ये किसी के कंट्रोल में है। कोई ऐसा पर्सन, मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी भी बताई थी, थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके कंट्रोल की वजह से, या आप लोगों के बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं कि एक पर्सन मैरिड है एक नहीं है, या आप लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड हैं। तो शायद आपके पार्टनर चाहते हैं आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना। ओके, जिस तरीके से आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग अपने ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, एंड जिस तरीके से आपका नेचर बिल्कुल क्लियर कट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बगैर कुछ सोचे समझे, क्योंकि इनको लग रहा है कि जिस तरीके से आप क्लियर कट आंसर देते हैं उसी तरीके से इनको भी क्लियर कट आंसर देने चाहिए। ओके, तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप इनके हस्बैंड या वाइफ हों। अगेन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है कि आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। अगर नहीं है तो इन्होंने मान लिया है आपको अपना हस्बैंड या वाइफ, एंड ये बहुत स्लो स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए, स्लो स्पीड इसलिए भी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये किसी से, देखिए ऐसा लग रहा है ये जिससे एडवाइस लेते हैं वही पर्सन पॉलिटिक्स खेल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं एंड वही इंसान डबल फेस का है, मतलब ऊपर से दिखाता कुछ है, वो इंसान एडवाइस तो ऐसी देता है कि जैसे वो इनका सगा है, जबकि उसके दिल में जो है पॉइजन है। वो चाहता नहीं है कि कतई कि आपके पार्टनर आपके पास आएँ, लेकिन ऊपर से ये शो करता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा वेलविशर हूँ, या जो भी इनका जेंडर है। वैसे तो मुझे दोनों लेडीज़ दिखाई पड़ रही हैं एंड यस, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसी पर्सन की गलत एडवाइस की वजह से आपके पार्टनर बहुत स्लो मोशन में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एंड यस, मतलब वो लटकाए हुए है चीज़ें। वो नहीं चाहता है कि सब चीज़ें जल्दी जल्दी हों। अब आई डोंट नो कि उसके दिल में क्या वजह है कि वो लटकाए क्यों है, क्यों बुरा चाहता है वो आपका, ये तो आपको ज़्यादा बेटर पता होगा। बट ऐसा लग रहा है जो ये इतना कछुए की चाल चल रही है सिचुएशन, वो इसी वजह से है क्योंकि कोई है जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है। ओके, तो आपके पार्टनर तो आपकी तरफ बहुत स्पीड से आना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी और की बात मानते रहेंगे तो बहुत स्लो स्पीड में रहेंगे। बट जिस तरह से ये आपको सेल्फ लव करते देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए उसी एनर्जी में आएंगे। अब ये थर्ड पार्टी का चैप्टर क्लोज होने वाला है एंड आपके पार्टनर खुद से इनिशिएटिव लेंगे। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, देखिए कम्युनिकेशन आपको करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन इज़ की, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी को फ़ायदा उठाने का मौका तभी मिलता है जब आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है। ओके, लेकिन जब आप लोग क्लियर कट बातचीत करते हैं तो थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। तो ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं या आपको चांस मिलता है तो आप बात करिए, बात करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज़ लटका रहेगा सब कुछ ऐसे ही। ओके, चीज़ों को देखिए लटकाना नहीं है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, अच्छे से बात करिए, जो है फाइनल आउटकम उसको लीजिए, क्योंकि लाइफ सबकी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।